हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th लेकर आ गए हैं पॉलिनोमियल। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है जिसमें आप सीखेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल होते क्या हैं, चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल is an expression constituent of variables and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction और multiplication। मतलब पॉलिनोमियल बस एक एक्सप्रेशन होती है जो कि यूज़ होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लाइकवाइज x² माइनस 4x प्लस 7, ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ये है। अब एप्लीकेशन भी पता चल गया आपको, इनके यूज़ कहाँ होते हैं। हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने में ये यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ दी होती है जिनमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। वैसे ही आगे आने वाली चीज़ों में हमें ये हेल्प करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे मेनली 4 टाइप्स है, जो कि है मोनोमियल, जिसमें हम कांस्टेंट टर्म होता है एक, जो कि जैसे 6 एंड 9, ये क्या है? मोनोमियल, पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारा बाइनोमियल, 2 टर्म्स होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं जैसे 6x प्लस 2, ये क्या है? 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। तो ये बाइनोमियल 2 टर्म्स वाला टाइप है पॉलिनोमियल का। वैसे ही ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, इसमें 3x² माइनस 5x प्लस 8, ये क्या है? ट्राइनोमियल, जो कि एक पार्ट है बाई पॉलिनोमियल का, थर्ड पार्ट। वैसे ही पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब हमारा आता है पॉलिनोमियल, जो कि 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स है पॉलिनोमियल, मैनी टर्म्स, मतलब इसमें कितने भी टर्म्स आ सकते हैं और ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल है तो उसमें डिग्री भी होगी, जैसे कि हमारा, तो ये डिवाइड तो बहुत तरीक़ों से रखा है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप्स की दिखाऊंगा, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें 8 और 9, जैसे कि एग्जांपल में रखा है, और लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें x प्लस 4, मतलब x की पावर क्या है यहाँ पे? 0। x की पावर क्या है यहाँ पे? सॉरी क्या है यहाँ पे? 1 है, मतलब लीनियर है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा क्योंकि x की जो डिग्री है वो 1 है। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जो x की डिग्री है 3x², यहाँ पे 2 है। x की डिग्री क्या है? 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कि 5x³, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 3, तो ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए, आपने देखा होगा एक्सरसाइज 2.1 से पहले बहुत सारे हमें ग्राफ दे रखी है पॉलिनोमियल की। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ कैसे होते हैं ये। उससे पहले जो ये ग्राफ है वो इन एक्स और वाई एक्सिस में आएंगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इस लाइन को वाई एक्सिस। तो जो ये ग्राफ आ रही है हमारी, इस टाइप की आ रही है। बुक में हमें क्या दे रखी है? ऐसे। तो बच्चों, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, पैराबोला। इन ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। हमें मान लो x² माइनस 4x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है? जीरोज़। अब जीरोज़ होते क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हाट इज जीरोज़? जीरोज़ होते क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड जीरोज़। तो हमें जीरोज़ फाइंड आउट करना है इस किस पे? ग्राफ पे। तो हमें पता है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलती है? हमेशा एक्स की वैल्यू निकलती है। तो जो इसका वो होगा क्या? सॉल्यूशन। मतलब जो जीरोज़ आएगा वो एक्स की वैल्यू पे ही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जो ये ग्राफ का पार्ट है वो जहाँ जहाँ पे टच है एक्स पे, वहाँ पे हमारे जीरोज़ फाइंड आउट होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कहाँ वो कट करता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, मतलब इसके कितने जीरोज़ हुए? 2। तो हमारे यहाँ पे कितने जीरोज़ है? 2 जीरोज़। ये 2 सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने टैब पे, कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा ऐसे ही बनते हैं और ये इन्फिनाइट तक बनते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ अपने टैब की स्क्रीन पे। तो चलिए मैं इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो चलिए पहले टाइप करते हैं, क्या था हमारा इक्वेशन? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। इससे तो कोई आ नहीं रहा। ये 4x स्क्वायर नहीं था, क्या था? एक्स स्क्वायर था। तो एक गलती होगी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? व्हाट इज हियर? एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ आ गया, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब कि जो इसके जीरोज़ है वो ज़ीरो है, इसके कोई भी जीरोज़ फाइंड आउट नहीं हुए। देखिए आप, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक वैलिड लेता हूँ। तो चलिए मैं लेता हूँ एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितने इसके सॉल्यूशन आ गए। देखिए आप यहाँ पे ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। दिखाता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ गए? 2। मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाइन, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है, ये क्या हमारे सॉल्यूशंस ऑफ द एक्सप्रेशन विच आई हैव इनपुटेड। और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, इन्फिनिटी, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो वह इसीलिए आपको एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन बताना है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है? 2। इसलिए, और डिग्री भी तो थी, मतलब कि जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो मैं एक क्यूबिक का
एग्जांपल देता हूँ आपको। तो चलिए मैं एक क्यूबिक कर लेता हूँ, 3x माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, 3x² ले लेते हैं फिर, स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस करते हैं -8। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कितने सॉल्यूशन आ गए। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन वही होते हैं जो एक्स एक्सिस के लाइन पे डॉटेड होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को होके गुजरते हैं, तो हमारे क्या होते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है 2, कितना है 2, ये 2 पॉइंट क्या है हमारे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच आई हैव इनपुट इट। तो चलिए इसी पे हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ दे रखे हैं इसके कितने सॉल्यूशन है। हमने क्या सीखा था, एक्स एक्सिस पे जो लाइन पास करते हुए जाए और कट करते हुए जाए वो क्या होते हैं हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये 1 और ये 2 जीरोज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे इस ग्राफ को अगर देखें आप तो ये उल्टी उल्टी है, लेकिन यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोज़ होंगे 1, ये 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे सिर्फ 1 होंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ही पास कर रही है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे भी 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है एक भी, क्योंकि ये पास आउट नहीं हो रही एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का केस है, कितना है नो सॉल्यूशन। यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन, मतलब नो जीरोज़ भी बोल सकते हैं हम इसे, नो जीरोज़। ऐसे ही आप 2.1 पे आ सकते हैं। तो 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। यहाँ पे कोई भी लाइन, ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा कितना होगा 0 सॉल्यूशन, 0 जीरोज़ है यहाँ पे कितने जीरोज़ है 1, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए है 1 सॉल्यूशन है। यहाँ पे 1 2 एंड 3 सॉल्यूशन, 3 जीरोज़, मतलब यहाँ पे 2 जीरोज़, यहाँ पे 1 2 3 जीरोज़ एंड 4 जीरोज़, यहाँ पे 1 2 एंड 3 जीरोज़। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 और उससे जुड़े ऑल द कंसेप्ट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।